नित्य तुलसी की पूजा विधि क्या होती है? तुलसी मैया को जल चढ़ाने का क्या नियम होता है? अगर तुलसी मैया सूख जाती है तो क्या करना चाहिए? नई तुलसी कब रोपित करनी चाहिए? और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? तुलसी मैया के सामने किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? और तुलसी मैया के साथ शालिग्राम रखने चाहिए या नहीं? आज के वीडियो में हम इस बारे में जानेंगे। सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज हम जानेंगे तुलसी पूजा विधि के बारे में। अगर आप नित्य माँ तुलसी की पूजा करते हैं तो इससे सुख, समृद्धि, आरोग्य, धन, घर में नकारात्मकता नहीं होती है। और जो व्यक्ति स्वयं तुलसी की पूजा करता है और दूसरों को भी माँ तुलसी की पूजा करने का परामर्श देता है तो वह भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करता है। और तुलसी की पूजा विधि क्या होती है तो इसके बारे में हम जानेंगे। जिस घर में माँ तुलसी की पूजा होती है उस घर में कभी धन की कमी नहीं होती है, सुख का वहाँ वास होता है, आरोग्य रहता है, घर में सकारात्मकता बनी रहती है, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद उस घर पर बना रहता है। तो माँ तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी की पूजा करते हैं तो सर्वप्रथम तो शुद्ध होना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर सुंदर साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। हो सके तो लाल रंग के वस्त्र पहने, पीले रंग के वस्त्र पहने। तो इस तरह अच्छे वस्त्र पहनने चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए। महिला है तो श्रृंगारित होकर माँ तुलसी की पूजा करनी चाहिए। तो सर्वप्रथम पूजा करते हैं तो सबसे पहले माँ तुलसी को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद माँ तुलसी के 8 नाम हैं तो उन 8 नामों का जप करना चाहिए। वो 8 नाम क्या क्या है? वृंदा, वृंदावनी, विश्व पावनी, विश्व पूजिता, कृष्ण जीवनी, तुलसी, नंदिनी और पुष्पसारा। तो ये 8 नाम जो मैंने बताए, इन नामों का उच्चारण करना चाहिए। उच्चारण करने के पश्चात माँ तुलसी को जल से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद माँ तुलसी को वस्त्र अर्पित करने चाहिए। लाल रंग का वस्त्र हो, पीले रंग का वस्त्र हो, वस्त्र अर्पित कीजिए, या आप रोली अर्पित कीजिए, कलावा अर्पित कीजिए और घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। और फिर पूजा हो जाए उसके बाद तुलसी की जो मिट्टी है उस मिट्टी से अपने सिर पर तिलक करना चाहिए। तो इस तरह माँ तुलसी की पूजा करनी चाहिए। पुष्प अर्पित करने चाहिए। माँ तुलसी को लाल या गुलाबी रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। धूप अर्पित करना चाहिए और नैवेद्य भी अर्पित करना चाहिए। तो इस तरह माँ तुलसी की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद दीप प्रज्वलित कर रहे हैं तो पूर्व की ओर मुँह करके दीपक सीधा जमीन पर नहीं रखना है, या तो पुष्प की एक पंखुड़ी रख दीजिए, उसके ऊपर दीप प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक साफ सुथरा होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। और दीपक घी का करें तो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो तेल का भी आप दीपक कर सकते हैं। तो यह तो हो गई दीपक की बात। अब हम बात करेंगे माँ तुलसी को जल किस प्रकार अर्पित करना चाहिए और कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। तो माँ तुलसी को जल अर्पित करने की विधि क्या है? वह यह है कि सर्वप्रथम जड़ में जल अर्पित करना चाहिए, फिर परिक्रमा दीजिए, फिर जड़ में जल अर्पित कीजिए, फिर परिक्रमा दीजिए, फिर जल जड़ में अर्पित कीजिए, परिक्रमा कीजिए, और फिर जो बचा हुआ 3 परिक्रमा करने के पश्चात जो बचा हुआ जल है वह माँ तुलसी के सिर पर जहाँ तक हाथ पहुँचे वहाँ से माँ तुलसी को अर्पित कीजिए और नीचे एक पात्र रखिए। तो उस पात्र में जो जल आएगा उस कटोरी में माँ तुलसी के पत्तों से होता हुआ, स्पर्श करता हुआ, उस जल को
ले लीजिए। फिर उस जल को अपने सिर पर लगाइए प्रणाम करने के पश्चात, और फिर उस जल को घर में छिड़क देना चाहिए। उस जल का थोड़ा सा पान भी करना चाहिए। यह करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और तीर्थों में स्नान करने का भी फल मिलता है। माँ तुलसी में तीनों देवों का वास होता है। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और भगवान रुद्र, तीनों का माँ तुलसी में वास होता है। तुलसी की जड़ में ब्रह्मदेव का वास होता है। तुलसी के मध्य भाग में भगवान विष्णु का वास होता है और तुलसी की मंजरी में भगवान रुद्र का वास होता है। तो तीन देवता तुलसी में विराजते हैं। अब हम बात करते हैं तुलसी गायत्री मंत्र क्या होता है। तो तुलसी गायत्री मंत्र का जाप करते हैं आप, अगर परिक्रमा देते हैं तो यह भी सर्वश्रेष्ठ रहता है। तो तुलसी गायत्री मंत्र क्या है आप सुन लीजिए। ओम त्रिपुराय विद्महे तुलसी पत्राय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। एक बार पुनः सुन लीजिए। ओम त्रिपुराय विद्महे तुलसी पत्राय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। इस तरह तुलसी गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जो आपकी श्रद्धा है इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे तुलसी के साथ शालिग्राम रख सकते हैं या नहीं। तो तुलसी मैया के साथ भगवान शालिग्राम की स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि उन दोनों का तो जन्मों जन्मांतर का संबंध है, तो वे अलग हो ही नहीं सकते, तो वे वहाँ स्थापित कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे तुलसी सूख जाती है तो क्या करें। तुलसी हर तरह से पूजनीय है। तुलसी की पत्र है वह पूजनीय है, उसके पुष्प पूजनीय है। तुलसी के मंजरी है वह भी महत्वपूर्ण है, पूजा में काम आती है। तुलसी की जड़ भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो हर तरह से तुलसी की जो मिट्टी होती है वह भी बड़ी ही पवित्र कहलाती है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, पूजा में काम आती है। तुलसी सूख जाए तो उसे संभाल कर रखना चाहिए। अगर घर में तुलसी नहीं है सूखने के पश्चात, तो वह सूखी तुलसी भी भगवान को अर्पित की जा सकती है। सूखी हुई मंजरी भी भगवान को अर्पित की जा सकती है। अब नई तुलसी अगर आपको रोपनी है तो क्या करना चाहिए। तो नई तुलसी जिस दिन आप रोपते हैं, कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी रोपते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है, या तुलसी शुक्रवार के दिन भी बोई जा सकती है और तुलसी गुरुवार को भी आप बो सकते हैं। तो इसमें भी क्या करना है, जब तुलसी बोएं तो माँ तुलसी की पूजा करें, शंख घंटा ध्वनि से पूजा करें। माँ तुलसी को नैवेद्य धूप दीप अर्पित करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अब सावधानी क्या क्या रखनी है वह भी सुन लीजिए कि तुलसी को रविवार के दिन जल अर्पित नहीं करना चाहिए। तो दीपक तो करना चाहिए, परंतु रविवार के दिन जल अर्पित नहीं करना चाहिए। अब तुलसी कब कब नहीं तोड़ी जानी चाहिए, तो पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, रविवार, संक्रांति, मध्याह्न और संध्या के समय तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। और मंत्र जो जाप है वह मैंने बता ही दिया है। एक और मंत्र है, वह आप जब माँ तुलसी की पूजा करते हैं तब भी उच्चारित कर सकते हैं। तुलसी गायत्री मैंने बताई दी। एक और मंत्र है, यह भी उच्चारित कर सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्ये स्वाहा, इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। तो आज हमने जानी तुलसी से संबंधित पूरी जानकारी। तुलसी की पूजा किस प्रकार करें, परिक्रमा किस प्रकार करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं जो भी वीडियो प्रेषित करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।